Hello friends, I am Dinesh with another question from the R.D. Sharma, chapter number 1, real number, exercise 1.2, question number 15. Question is, during a sale, color pencil were being sold in pack of 24 each and crayon in pack of 32 each. If you want full pack of both and the same number of pencil and crayon, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय. ओके, हमको इस क्वेश्चन में गिवन है, वी आर गिवन दैट ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वी आर बीइंग टू सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच एंड क्राउन इन पैक ऑफ 32 ईच. इफ वी वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्राउन्स वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ईच वी नीड टू बाय. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझें कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है. जो पेंसिल का पैक है तो एक पैक में नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 24, ओके, और एक पैक क्रेयॉन्स जिसमें नंबर ऑफ क्रेयॉन्स हैं 32. ये एक फुल पैकेट है, वन पैकेट में, ये भी एक वन पैकेट में नंबर ऑफ पेंसिल है 24 और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स है 32. अब हमको कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हम खरीदें कि जो नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इक्वल आ जाए, है ना. अगर हम एक पैकेट लेते हैं तो 24 पेंसिल्स आ रही हैं और 32 एक पैकेट में क्रेयॉन्स आ रहे हैं. अगर हम 2 पैकेट्स की बात करें तो 2 पैकेट्स में कितने पेंसिल्स हो जाएंगी, इसका जस्ट डबल हो जाएगा. तो 4 + 4 8, 2 + 2 4, तो 2 पैकेट्स में 48 पेंसिल्स आएंगी. इसका भी हम डबल कर दें, 2 + 2 4, 3 + 3 6, तो 2 पैकेट्स के अंदर 64 क्रेयॉन्स आएंगे, ठीक है. बट हमारे को इस क्वेश्चन में वो कंडीशन बतानी है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रेयॉन्स और नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल आए, हम इतने कितने पैकेट परचेज करें, ठीक है. अगर हम 3 पैकेट पेंसिल के परचेज करते हैं तो 3 पैकेट्स में कितने पेंसिल्स हो जाएंगी, इनको ऐड कर देते हैं हम. 8 + 4 12, कैरी ओवर 1, 4 + 2 6 + 1 72, राइट. सिमिलरली अगर 3 पैकेट्स हम क्रेयॉन्स के लें तो उसमें कितने क्रेयॉन्स आएंगे, 4 + 2 6, 6 + 3 9, ओके. अभी भी ये सेम नहीं हुए तो 4 पैकेट्स अगर पेंसिल्स के लेते हैं तो 4 + 2 6, 7 + 2 9, तो 96 पेंसिल्स आएंगी 4 पैकेट्स में और 96 क्रेयॉन्स आएंगे 3 पैकेट्स में. तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो 4 और 3 हो गया. हमको 4 नंबर ऑफ पेंसिल्स के पैकेट के लेना है, राइट, और 3 जो पैकेट्स हैं हमको क्रेयॉन्स के लेना है, राइट. तो देखिए हमने बिना किसी अदर मेथड हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. हमको पता चल गया है कि 4 नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगी, 3 नंबर्स ऑफ क्रेयॉन्स आएंगे, क्योंकि 24 4 96 और 32 3 अगेन 96. तो दोनों इस केस में नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इक्वल आ जाएंगे. क्लियर. अब इस क्वेश्चन को हम मैथड से समझते हैं. तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको 24 और 32 का LCM फाइंड आउट करना होगा, है ना. हम 24 और 32 का LCM निकालेंगे. तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे जो कि 24 से भी डिवाइड हो जाए और 32 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ओके. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन that number of color pencils in one pack एक पैक में नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 24. नंबर ऑफ क्रेयॉन्स एक पैकेट में 32, ठीक है. तो हमको ये क्लियर हो गया कि हमको इन दोनों नंबर का LCM लेना है, ठीक है, ओके. तो नंबर ऑफ क्रेयॉन्स आ गए हमारे पास 32. देयरफॉर द लीस्ट नंबर ऑफ both
both colors to be purchased तो हम 32 और 24 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, ठीक है, 32 और 24 का हम एलसीएम ले रहे हैं, 32 24, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये 12 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 3 कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज़ रख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स कैंसिल, 3 कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, अब 3 कैंसिल होगा 3 से, तो ये हो गया हमारे पास 1। अब इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 इज़ 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो जो 96 हमारे पास आया वो लीस्ट मल्टीपल है 24 और 32 का। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हैंस द नंबर ऑफ packs of pencil to be purchased वो कितने पैकेट हमको लेना है। हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 96, तो हम 96 को डिवाइड कर देते हैं पेंसिल के केस में, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल है 24, तो 96 को 24 से हम डिवाइड करेंगे तो 24 4 ज़ा 96, तो देखिए ये 4 आ गया है, जिसको हम थोड़ी देर पहले हम अपने कॉन्सेप्ट से निकाल आए थे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ packs of crayons to be purchased, ठीक है। crayons कितने हैं हमारे पास, 32 एक पैक में, तो 96/32 दैट इज़ 3। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम याद ना करके इसके एक अदर प्रॉब्लम सिमिलर टाइप की बनाकर इसे कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक पैक है पेंसिल का जिसके अंदर सपोज 12 पेंसिल हैं, ये 1 पैक में, ठीक है। हम इसको पेंसिल कंसिडर कर लेते हैं पेंसिल्स, और सपोज 1 पैक में क्रेयॉन्स जो हैं वो हम ले लेते हैं, सपोज 15 ले लेते हैं, ठीक है। 15 1 पैक में हम क्रेयॉन्स ले रहे हैं, ठीक। अब हमको कितने नंबर ऑफ हम पैकेट्स पेंसिल के और नंबर ऑफ पैकेट्स हम क्रेयॉन्स के खरीदें कि ये पेंसिल की क्वांटिटी और क्रेयॉन्स की क्वांटिटी जो है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अभी इससे पहले तो हमने ऐड करते हुए अब समझ गए थे, बट हम इसको अब डायरेक्ट एलसीएम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 15 12 का, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, ये 4 एज इट इज़ आया, 4 से डिवाइड हुआ 1 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4, तो इनका एलसीएम आ गया 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो 60 क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों नंबर का एलसीएम। अगर हमको नंबर ऑफ पेंसिल की बात करें तो हम 12 को 16 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो हमको 5 पैकेट पेंसिल के चाहिए, ठीक है। 5 पैकेट्स हमको पेंसिल्स के हम लें, और क्रेयॉन्स की बात करें तो एक पैकेट में क्रेयॉन्स है 15, तो 60/15, तो 15 4 ज़ा 60, तो एक पैकेट जो
नंबर ऑफ पैकेट्स क्रेयॉन्स के हैं वो हम लेंगे 4, तो 4 आ गए हमारे पास क्रेयॉन्स। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर 5 पैकेट हम पेंसिल के लेते हैं तो 5 पैकेट में नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएंगी, एक पैकेट में है 12, तो 5 पैकेट में हो जाएंगी कितनी, 60। ओके, तो हम क्रेयॉन्स को देखें तो एक पैकेट में क्रेयॉन्स है 15 और ऐसे 4 पैकेट्स में क्रेयॉन्स कितने हो जाएंगे, 60। तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो गई। किस केस में, कि अगर हम नंबर ऑफ पेंसिल के जो पैकेट्स हैं वो 5 लें और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स के जो पैकेट्स हैं वो 4 लें। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।